आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है आभूषण। हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है, तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु। किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है। आपका अपना मन और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार एक व्यक्ति अपनी असफलताओं से त्रस्त होकर समयदेव की तपस्या के लिए बैठ गया। उसने तपस्या की और समयदेव प्रसन्न हुए, मनुष्य के रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। तब मनुष्य ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है जो आप बार बार विजयी होते हो और मैं सदैव हार जाता? क्यों इतना परिश्रम करने के पश्चात भी मुझे असफलता ही मिलती है? तब समयदेव ने उत्तर दिया कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, धूप हो या वर्षा, समय का आरंभ हो या प्रलय, मैं नहीं थमता, मैं चलता जाता। और इसीलिए जो थम जाते हैं वो हार जाते हैं, मैं जीत जाता। बस यही सीखना है। जीवन में सदैव चलते रहिए, कभी थमिए मत। हाँ, आप रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, विश्राम करने के लिए, स्वयं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, किंतु थमिए मत। निरंतर कर्म करते जाइए, परिश्रम करते जाइए, तभी ये संसार स्मरण रखेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी के जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसे हम सभी पाना चाहते हैं। एक प्रतिस्पर्धा सी लगी रहती है कि कौन शीघ्र लक्ष्य तक पहुंचेगा, और इसके लिए हम सभी शीघ्रता से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बड़े कदम उठाते हैं, लंबे कदम उठाते हैं, ताकि तेजी से लक्ष्य तक पहुंच सके। किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, सदैव लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। ये यात्रा बड़ी कठिन होती है, और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझ कर चलना। सोच समझ कर जब चलोगे तो ये कदम सबसे अधिक श्रेष्ठ है। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है, कब नहीं, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। तो सोच के साथ चलना आवश्यक है।
इसलिए केवल शीघ्र गति से आगे मत बढ़िए, सोच समझ कर आगे बढ़िए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये सागर इतना विशाल है, कभी शांत तो कभी उत्ताल, किंतु इस सागर को इतना महान किसने बनाया? जल। अब इस जल की यात्रा देखिए कितनी कठिन है। ये जल सागर में होता है, सूर्य उसे इतना तपाता है कि ये जल अपना अस्तित्व खोता है, वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है, फिर आकाश में जाता है, फिर अपना अस्तित्व खोता है, मेघ बन जाता है, फिर ये मेघ कहीं किसी पर्वत से जाके टकराते हैं, फिर अस्तित्व ये जल अपना खोता है, फिर ये वर्षा के रूप में बरसने लगता है, या किसी पर्वत की चोटी पर उसके शिखर पर हिम बन जाता है, फिर ये वर्षा अपनी यात्रा करती है धरा तक। अब धरा पर गिरी ये वर्षा धारा का रूप लेती है और धीरे धीरे बहने लगती है। ये नदी बन जाती है, नदी बन के बहते बहते चट्टानों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है, और ये नदी आके सागर में समा जाती है। नदी का ये जल फिर अपना अस्तित्व खोता है, किंतु इस बार वो जल स्वयं सागर बन जाता है। ये सीख है हम सबके लिए कि संसार में जीवन और समय की ये अनंत यात्रा है। इस संसार में जो भी है उसका प्रारंभ पुनः होगा, इसीलिए मृत्यु की या अंत की चिंता त्याग दीजिए और आपको जो प्रारंभ मिला है उसका आनंद उठाइए। सोचिए कि कैसे आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं जिससे इस संसार और समाज दोनों का भला हो सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। महाभारत में अनेक वीरों ने भाग लिया। ये श्रेष्ठ कुल से आए, कुछ तो बड़े बड़े राज्यों के धीश थे, कुछ देवताओं के पुत्र थे। इन सभी ने भाग ली। ये सभी श्रेष्ठ कुल से, इन सभी को अच्छा परिवेश मिला, किंतु यहीं दूसरी ओर था बार्बरिक, असुर पुत्र बार्बरिक। और यही असुर पुत्र बार्बरिक आज के समय में भगवान के रूप में स्थापित है, पूजा जाता है। कारण क्या है? चयन। बार्बरिक एक दुविधा में था। जैसे हर योद्धा के जीवन में दुविधा आती है, तब वो क्या चयन करता है ये अत्यधिक आवश्यक होता है। बार्बरिक के पास इतनी शक्ति थी कि वो एक ही बाण में सभी का नाश कर सकता था। दुविधा ये थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि किस ओर से युद्ध को लड़ा जाए। उसने चयन ये किया कि वो कहीं से नहीं लड़ेगा, अपितु अपने शीश को दान करेगा। और इसी कृत्य के कारण, इसी चयन के कारण आज के समय में वो खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। स्मरण रखिए, केवल आपका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहां से आते हैं, किस कुल से आते हैं, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके कर्म, आपके चयन। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।